शाह तोमर का मास्टर स्ट्रोक फेल, टिकट के लिए मची रेलमपेल। बीजेपी फिर भी फैसले पर अड़ी, पहली लिस्ट के बाद विरोध की जड़ी। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेगर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। अगस्त में ही एक लिस्ट जारी कर बीजेपी ने मान लिया था कि इन सीटों पर जीत आसान होगी। पार्टी कांग्रेस को शॉक देना चाहती थी, लेकिन खुद ही झटका खा गई। उसके बाद टिकट वाली सीटों पर जो बवाल हुआ है वो छुपाए नहीं छुप रहा। ऐसी सीटें ना के बराबर है जहां खुशी खुशी नाम कबूल कर लिया गया हो या फिर कम से कम विरोध में बात बन गई हो। लेकिन बीजेपी अपने फैसले पर अडिग ही रहने वाली है, बल्कि एक और लिस्ट जारी करने की तैयारी में भी है। सूत्रों की माने तो इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं। पूरा फोकस SC ST सीट और प्रत्याशियों पर हो सकता है। बीजेपी की इस जल्दबाजी से उलट कांग्रेस में टिकट सूची को लेकर कोई कोहराम नहीं मचा है। बीजेपी की खरगोश चाल के बीच कांग्रेस ने आखिर कछुआ चाल क्यों चुनी, यह बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही विरोधियों के जैसे पर निकल आए। हर ओर से विरोध के सुर तेज होने लगे। सोनकच्छ सीट पर विरोध इस कदर हुआ कि राजेश सोनकर के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर की ही गाड़ी का घेराव कर दिया। बमुश्किल तोमर की ये कहकर जान छूटी कि नाम पर एक बार फिर से विचार करें, लेकिन ये महज एक आश्वासन भर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि किसी भी सीट पर दोबारा विचार नहीं होगा। ये बात अलग है कि विरोध के इस नजारे को देखते हुए दूसरी सूची थोड़ी लेट जरूर हुई। पहले इसे सितंबर के पहले हफ्ते में घोषित किया जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भांपते हुए फिलहाल कुछ और दिन के लिए रद्द कर दी गई है। फिर भी ये तय माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस की पहली लिस्ट के पहले ही जारी हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली लिस्ट पहली लिस्ट से भी ज्यादा चौंकाने वाले नामों से भरपूर हो सकती है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी की नजर कांग्रेस की सीटों पर होगी। बीजेपी उन SC ST सीटों पर नाम घोषित कर सकती है जहां कांग्रेस के SC ST विधायक लगातार जीत रहे हैं। इन सीटों पर कुछ अप्रत्याशित चेहरे नजर आए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहां जीत की खातिर बीजेपी पुराने नेताओं को दरकिनार करने पर भी आमादा है। कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट या सीट का कोई जमीनी नेता यहां से टिकट हासिल कर सकता है। जीत की शर्त पर बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। पहली लिस्ट के बाद विरोध और फिर जन आशीर्वाद यात्रा के चलते बीजेपी को मंथन करने का पूरा वक्त नहीं मिल सका, लेकिन अब दूसरी लिस्ट जारी करने में देर नहीं की जाएगी। बीजेपी दूसरी लिस्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों के ज्यादातर प्रत्याशी घोषित कर देगी। खास तौर पर जिन सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी ने पहली लिस्ट में SC और ST वर्ग के 21 उम्मीदवार घोषित किए थे। दूसरी सूची में उन पर जमकर फोकस रहने वाला है। SC ST के लिए मध्य प्रदेश में 82 सीटें सुरक्षित हैं। इनमें से 47 ST और 35 SC वर्ग के लिए रिजर्व्ड हैं। इन सीटों पर दूसरी लिस्ट के जरिए बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। कई हारी हुई सीटों पर नए चेहरों के साथ कई विधायकों का टिकट काटा भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी इस प्रकार से कांग्रेस की तरह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने पर विश्वास नहीं रखते। हमारा नेतृत्व के साथ उनका संवाद रहता है। अगर कोई भी इस प्रकार की आपत्ति होती है तो उसको वह नेतृत्व के समक्ष उठाते हैं और नेतृत्व उस पर जो भी निर्णय लेता है उस पर हमारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं उसको सर्वमान्य करते हुए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा चुने गए प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो SC ST सीटों की बात है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव विचारशील रहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा लिए गए निर्णय हमारे कार्यकर्ताओं के आत्मबल और कठोर परिश्रम और उसके साथ ही साथ जो हमारे डबल इंजन की सरकारों की कहीं न कहीं विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति रही है, उसके परिणाम स्वरूप हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे। 2018 से सबक लेकर बीजेपी इस बार हर सीट पर ठोक बजाकर प्रत्याशी डिक्लेयर करने के मूड में। 2018 में बीजेपी को सुरक्षित सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी ST वर्ग की 47 में से मात्र 16 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 2013 में पार्टी के पास एक निर्दलीय समर्थक के साथ 32 सीटें थी। SC वर्ग में भी बीजेपी के पास 28 सीटें थीं, लेकिन 2018 के चुनाव में मात्र 18 सीटें ही बच पाई। इसके चलते बीजेपी ने केंद्रीय स्तर से इन सीटों पर कई बार सर्वे करवाया।
ये बात अलग है कि जिन सीटों पर सर्वे के बाद टिकट दिया जा चुका है वहां पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के दुश्मन बन गए हैं। सबलगढ़ विधानसभा सीट सरला विजेंद्र रावत को यहां से टिकट दिया गया है। प्रदेश मंत्री रणवीर रावत ने विरोध जताया है, जो तोमर से चर्चा के बाद माने। गोहद विधानसभा सीट सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट कटा तो फैन आर्मी ने खून से पत्र लिखा। पिछोर से प्रीतम सिंह लोधी के नाम पर भी नाराज। चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को टिकट मिला है तो ममता मीणा ने विरोध जताया। ममता ने कहा कि जिसे जिला पंचायत चुनावों में हराया उसे ही बीजेपी ने टिकट दे दिया। बंडा सीट पर नए चेहरे वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया गया है। नया चेहरा आया तो पुराने नेता एकजुट हो गए। महाराजपुर विधानसभा सीट की बात करें तो किसान नेताओं ने यहाँ के प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह का पुतला जलाकर विरोध जताया। चित्रकूट से कांग्रेस से आए नेता सुभाष शर्मा 2018 में हारे सुरेंद्र सिंह गहरवार का विरोध कर रहे हैं। शहपुरा में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे अपने ही टिकट से खुश नहीं हैं। वो डिंडौरी विधानसभा से टिकट चाहते हैं। पांडुरना में पूर्व न्यायिक अधिकारी प्रकाश उइको को टिकट मिला है तो बाहरी प्रत्याशी होने के नाते उनका विरोध हो रहा है। भोपाल उत्तर पर आलोक शर्मा का विरोध भी जारी है। झाबुआ में प्रत्याशी भानु प्रताप भूरिया के खिलाफ भानु भूरिया हटाओ सीट बचाओ के नारे लग रहे हैं। कुक्षी बाहरी बताकर जयदीप पटेल के नाम का यहाँ विरोध हो रहा है। धर्मपुरी में कालू सिंह ठाकुर का भी विरोध है। कमोबेश हर सीट पर विरोध का यही हाल है। जिन सीटों पर टिकट नहीं बटे हैं वहां भी पुराने और जमे हुए विधायकों के नाम का विरोध शुरू हो चुका है, जिसके बाद ये आसार नजर आने लगे हैं कि लिस्ट जारी करने की ये जल्दबाजी कांग्रेस को उलझाने के बजाय बीजेपी के लिए ही मुश्किल ना बन जाए। तो जो 39 सीट उन्होंने पहले घोषित की, जो कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए थे, सेकंड लिस्ट में वो किस तरह के कैंडिडेट लेते हैं, जो सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट लेते हैं या फिर जहां उनकी कमज़ोर स्थिति है वो लेते हैं। क्योंकि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं पार्टी के, उनके भविष्य के बारे में नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी कितनों का टिकट काटेगी। तो अभी तो वो उन सीटों पर फोकस किए जो विपक्ष के पास हैं, जिसमें बवाल कम होता है, नाराज़गी कम होती है। और कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को देख के सूची जारी नहीं कर रही। वो उसने यदि भाजपा ने जल्दी कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने देर कर दी। राजनीति के अपने हर आदमी का कैलकुलेशन होता है, हर राजनीतिक दल का एक कैलकुलेशन होता है। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा होगा कि जब उपयुक्त समय आएगा, हो सकता है दूसरी सूची देखने के बाद कि उनके सिटिंग एमएलएज के खिलाफ कौन लोग हैं या जो विपक्ष के पास सीटें हैं उनको वो कब घोषित करनी है या उनका कैंडिडेट का इंतजार करना है, वो तब घोषित करेंगे। बीजेपी धड़ाधड़ लिस्ट जारी करने लगी है और कांग्रेस में इस मामले को लेकर कोई तेजी दिखाई नहीं देती। कांग्रेसी इसे वेट एंड वॉच की राजनीति बता रहे हैं। अंदरूनी हलकों में ये चर्चा भी है कि जिन सीटों पर टिकट तय हैं वहां प्रत्याशियों को संकेत दिए जा चुके हैं, लेकिन SC/ST सीटों को लेकर कांग्रेस किसी जल्दबाजी के मूड में बिल्कुल नहीं है। इन सीटों पर बहुत सोच समझकर फैसला होगा। देखिए, ये कोई प्रतिस्पर्धा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट कब डिक्लेयर करेगी, हम कब करें। और यूँ भी भारतीय जनता पार्टी हमारी रोल मॉडल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचाना है, हमें सरकार बनाना है। और जो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहले जारी की है, उसमें से 8 तो परिवारवाद को समर्पित हैं और उन 39 ही जगहों पर उन्माद क्रिएट हो गया है। तो जल्दी कर कौन सा गढ़ जीत लेंगे। हमारी स्ट्रेटजी है, हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे। अब तमाम विरोधों के बीच बीजेपी का दावा है कि कई सर्वे के बाद ये नाम तय किए गए हैं। इसी मसले से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या दूसरी लिस्ट में जल्दबाजी से फिर बढ़ सकता है मध्य प्रदेश बीजेपी में असंतोष और हो सकती है बगावत। आपके पास विकल्प हैं, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या दल बदलुओं को भाव देने से मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी फूट सकते हैं बगावत के सुर। तो इस सवाल के जवाब में 71% लोगों ने कहा हाँ, 26% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। अपने फैसलों से चौंकाना बीजेपी की आदत रही है। पहली लिस्ट में इस आदत की झलक नजर आ चुकी है।
दावा है कि दूसरी लिस्ट में यह आदत हावी दिख सकती है। फिलहाल सर्वे का हवाला देकर टिकट बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर फैसले पर विरोध खुलकर नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि कहीं कार्यकर्ता भी अपनी नाराजगी से आला कमान को चौंकने पर मजबूर न कर दे। पहली लिस्ट पर उठ रही विरोध की आवाजों के बाद हो सकता है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट पर फिर गौर करे और उसके बाद ऐलान करे, क्योंकि कार्यकर्ता के गुस्से का खामियाजा क्या हो सकता है ये बीजेपी खूब अच्छे से जानती है। नमस्कार।